हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ के इस ऑनलाइन पोर्टल एजुकेशनल पर स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है जनरल साइंस का एक पार्ट है। जनरल साइंस आपका 3 भागों से मिलकर बनता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फर्स्ट पार्ट फिजिक्स का एक चैप्टर है, एक पार्ट भी कह सकते हैं, जिसका नाम है लाइट। लाइट मीन्स प्रकाश। लाइट मीन्स प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो हमारा टॉपिक चलेगा ये केवल एक एग्ज़ाम के लिए पर्सनल नहीं है। ये हर एक एग्ज़ाम में जिस एग्ज़ाम में जिस एग्ज़ाम में आपके कंपटीशन लेवल में जनरल साइंस पूछता है, उसका हर एक क्वेश्चन आपके स्लाइड से जनरल साइंस का क्वेश्चन अगर फिजिक्स से पूछ रहा है तो मिल जाएगा। इसलिए कॉपी पेन आप अपने पास रखें और इस पॉइंट को नोट भी करते जाएं, क्योंकि अच्छी एक आप लोगों को नोटबुक भी मिलने वाली है बहुत बेहतरीन तरीके से। हम बात करेंगे प्रकाश क्या है और प्रकाश किस भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश विज्ञान या प्रकाशिकी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्योन्य क्रियाओं, प्रकाश के साथ कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो आपका प्रकाशिकी या प्रकाश विज्ञान कहलाता है। अब हम बात करेंगे प्रकाश क्या है। हम बात करेंगे प्रकाश क्या है। अब प्रकाश क्या है? प्रकाश मीन्स होता है, प्रकाश मीन्स लाइट। प्रकाश मीन्स होता है लाइट। तो लाइट के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे पास विकल्प ये आता है कि सबसे पहले दिखता है कौन है? सूर्य है। तो ये एक सिंबल सा है कि ये लाइट है। और लाइट क्या है, क्या इसके जो है, कैसे हम इसको अध्ययन करेंगे, कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जिसके फलस्वरूप, जिसके कारण भी कह सकते हैं, जिसके कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं।
जिसके कारण वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछता है प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जिसके कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्लियर है? प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब वस्तुओं को कैसे देखते हैं, वस्तुओं को किस प्रकार से देखते हैं? वस्तुओं को हम आँखों से देखते हैं और प्रकाश हमारी आँखों को क्या करती है, संवेदित करती है। प्रकाश हमारी आँखों को क्या करती है, संवेदित करती है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम जानेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण कौन कौन होते हैं? आप लोग, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इसलिए आप लोग जो है अपने कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं हर एक पॉइंट को, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। प्रकाश के गुण, प्रकाश का गुण कौन कौन सा है, ये हम जो है थोड़ा सा जानेंगे। प्रकाश, सबसे पहला पॉइंट, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सबसे पहला इसकी प्रॉपर्टी है, प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड गुण क्या होता है, प्रकाश को चलने के लिए, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए इस पॉइंट में दो चीज़ें, आपका दो पॉइंट छुपे हुए हैं। इस एक लाइन में दो पॉइंट छुपे हुए हैं। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और प्रकाश माध्यम में भी चल सकता है। समझा रे बात? प्रकाश माध्यम में भी चल सकता है और प्रकाश निर्वात में चल सकता है, दोनों में चल सकता है। इसलिए अगर निर्वात में नहीं चलता तो हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती, लेकिन निर्वात में भी चलता है इसलिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा पॉइंट आपका, प्रकाश का ध्रुवण होता है। प्रकाश का ध्रुवण होता है। ध्रुवण का मतलब इंग्लिश में हम बोलते हैं पोलराइजेशन या पोलराइज। प्रकाश पोलराइज्ड होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। नंबर 4 पॉइंट, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। अब तरंग आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक आपका अनुप्रस्थ होता है, एक अनुदैर्ध्य होता है। तो आपका प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, इसका मतलब अनुदैर्ध्य में भी चलता होगा, अनुप्रस्थ में भी चलता होगा। नंबर 5, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब समझिए, प्रकाश यहाँ भी तरंग आया है, यहाँ भी तरंग आया है, लेकिन अंतर है। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, इसका मतलब तरंग के रूप में जब चलेगा तो वहाँ माध्यम होगा।
तरंग के रूप में चलेगा तो माध्यम होगा, लेकिन अगर विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलेगा तो माध्यम नहीं होगा। मीन्स निर्वात में चलता है, तो निर्वात में जब चलेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगर माध्यम में चलता है तो प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं प्रकाश के। आगे आप कह सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। आगे जब आप चलेंगे तो उसमें आएगा प्रकाश से संबंधित कुछ जो है सिद्धांत, कौन कौन प्रकाश के सिद्धांत पर वर्क करता है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लें। प्रकाश के कुछ सिद्धांत हैं, हालांकि उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ केवल सिद्धांत जानेंगे और उस सिद्धांत को कौन से वैज्ञानिक ने दिया ये जानेंगे। यह आप नोट कर लीजिए फटाफट। आगे हम चलते हैं। प्रकाश के संबंध में सिद्धांत। प्रकाश के संबंध में सिद्धांत। ठीक है, ये आपका है। अब पहला जो सिद्धांत था वो था कणिकाएं या कणिकाओं। प्रकाश के कणिकाओं का सिद्धांत किसने दिया? दूसरा है प्रकाश का तरंग का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तीसरा पार्ट है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? नेक्स्ट है प्रकाश के विवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश के नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, प्रकाश के विवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? और एक लास्ट में बच जाता है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश के कणिकाओं का सिद्धांत सर आइजक न्यूटन ने दिया। प्रकाश का तरंग का सिद्धांत जो है हाइगेन ने दिया। और प्रकाश का क्वांटम जो सिद्धांत है वो प्लांक ने दिया। प्रकाश का विवर्तन जो है, प्रकाश का विवर्तन का सिद्धांत ग्रेमाल्डी ने दिया। और लास्ट में बचता है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग, ये आपका आइंस्टीन ने दिया। ये इम्पॉर्टेंट है। इनमें से अगर कोई प्रकाश से संबंधित सिद्धांत के बारे में पूछता है कोई भी एक प्रश्न कि प्रकाश के कणिकाओं का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने दिया? हाइगेन ने दिया। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? प्लांक ने दिया। प्रकाश के विवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ग्रेमाल्डी ने दिया।
प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। इसको नोट कर लीजिए, 30 सेकंड का समय आपको दे रहे हैं, इसको फटाफट नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया। अब आते हैं आगे। अब हम आगे चलेंगे। चलिए, अब हम जानेंगे कि प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है। प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश के संबंध में सिद्धांत तो हो गया, ये तो हो गया आपका। अब हम जानेंगे प्रकाश से या प्रकाश की चाल की निर्भरता, प्रकाश की चाल की निर्भरता, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं और इस पर आप फोकस करिए। प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल हमेशा माध्यम पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल हमेशा किस पर निर्भर करेगी? माध्यम पर निर्भर करेगी। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की जो चाल है व्युत्क्रमानुपाती 1/माध्यम। अब यहाँ पे समझिएगा, हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की जो चाल है, इस सेंटेंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश की जो चाल है हमेशा माध्यम पर निर्भर करेगी। इसका मतलब है कि चाल जो होगा वो 1/माध्यम, आपका क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती 1/माध्यम। ठीक है, इन्वर्सली होता है आपका 1/माध्यम। अब समझिएगा, यहाँ पे माध्यम कम होगा तो चाल बढ़ेगा, माध्यम बढ़ेगा, माध्यम ज़्यादा होगा, माध्यम का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा तो चाल कम होगा। आइए देखते हैं कि कौन कौन से माध्यम है और उस माध्यम में हमारे प्रकाश की चाल क्या है। ये है माध्यम और ये है चाल। ठीक है, ये एक फार्मूले टाइप में आपका हो गया। माध्यम है, इधर है चाल। हम चलते हैं पहले नंबर पर, लेते हैं निर्वात को। किसको लेंगे? निर्वात को। निर्वात में क्या होगा? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरे पोजीशन पे होगा वायु। वायु में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। तीसरे नंबर पर जब आपका आएगा जल होगा, तीसरे नंबर पर होगा जल। जल में जो आपकी प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नंबर 4 पर होगा तारपीन। तारपीन का तेल, इसमें होगा 2.02 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लास्ट में आपका आता है कांच।
नंबर 5 पे आता है कांच। कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक और आप नोट कर सकते हैं नंबर 6 नायलॉन। नायलॉन में जो आपका होता है वो होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका चाल है। इससे भी एक प्रश्न पूछ देता है कभी कभार, इससे भी एक प्रश्न पूछ देता है, फटाफट इसको नोट करिए। इससे भी एक प्रश्न आपका पूछता है, क्या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वायु में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी निर्वात और वायु मीन्स वायुमंडल, निर्वात और वायुमंडल में दोनों का सेम होता है स्पीड। जल में स्पीड कम होती है क्योंकि घनत्व तो बढ़ जाता है। सॉरी, माध्यम जो है आपका, माध्यम क्या हो गया? बढ़ गया, माध्यम का घनत्व तो भी बढ़ गया। ठीक है, तो आपका 2.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तारपीन के तेल में कितना हो, जल में आपका हो गया, तारपीन के तेल में और कम हो जाएगा, 2 × 0 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में थोड़ा सा और हो जाएगा, कांच में कम और हो गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। नायलॉन में और कम हो गया, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके आगे की, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश के सोर्स कौन कौन से हैं। प्रकाश के सोर्स कौन कौन से हैं, स्रोत कौन हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया जाए। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जो है जानेंगे। सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं ये हम जानें। प्रकाश के स्रोत 3 टाइप के होते हैं। प्रकाश के सोर्स 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, ये हम जो है आज आपको फोकस करेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे है नेचुरल, जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम, प्राकृतिक, ये हो गया। सेकेंड हो गया कृत्रिम, ये मानव द्वारा बनाया गया होगा। और नंबर 3 हो गया जैव। ठीक है, प्रकाश के सोर्स जो होंगे वो 3 टाइप के हैं। एक है नेचुरल, एक आर्टिफिशियल और एक है आपका जैव। ठीक है, बायोलॉजिस्ट इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, बायो, जैव। कृत्रिम या प्राकृतिक की बात करेंगे। प्राकृतिक में एग्जाम्पल आपका क्या होगा, कौन सा वो प्राकृतिक स्रोत है जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होगा, पहले नंबर पर क्या है, नेचुरल, सूर्य है। सेकंड पोजीशन पर क्या होगा, तारा होगा। ठीक है, सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये नेचुरल आपके प्रकाश लाइट को देते हैं। ठीक है, अब उपग्रह की बात करेंगे।
ग्रह की बात करेंगे तो ये नेचुरल जो है लाइट आपका नहीं देता है, लाइट आपका नेचुरल नहीं देता है। ये सूर्य या तारा से लाइट इन पर जब पड़ती है तो वो आपका रिफ्लेक्शन देते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं, जो हमको और आपको दिखाई देता है। इसका मतलब है कि प्रकाश को नेचुरल तरीके से कौन कौन उत्पन्न करता है? सूर्य और तारा। क्लियर है? चलिए कृत्रिम की बात करेंगे। कृत्रिम की बात हम करेंगे। कृत्रिम में कौन कौन आते हैं? कृत्रिम में बल्ब आता है। कृत्रिम में कौन आता है? इसका जो एग्जाम्पल है बल्ब है जो मानव ने बनाया है, टार्च है जो मानव ने बनाया है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती जो मानव ने बनाया है। ठीक है, और बहुत सारे हैं। बल्ब हो गया, टार्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सभी क्या है? जो प्रकाश मानव के द्वारा बनाए जाते हैं वो सब के सब कृत्रिम हैं। जैव की बात करेंगे। जैव में एग्जाम्पल क्या होगा? जैव की अगर हम बात करें तो इसमें दो एग्जाम्पल आपके मिलते हैं। रात में कभी कभार आप देखते हैं अंधेरा रात हो जिसमें आपका मून न दिखता हो, उस कंडीशन में आप देखते होंगे आपके वायुमंडल में छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं उड़ते हैं, और वो कीड़े क्या करते हैं? लाइट जो है देते हैं, लाइट बारते हैं, बंद करते हैं, ऐसे मालूम आपको पड़ता है, ऐसा आपको प्रतीत होता है। उसको हम बोलते हैं जुगनू। क्या बोलते हैं? जुगनू। ठीक है, जैव कंडीशन में एक तो हो गया जुगनू, जुगनू जो लाइट देता है। सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा टारपीडो। टारपीडो, टारपीडो आपका हो जाएगा। टारपीडो क्या है? एक आप देखते होंगे मछली टाइप की होती है, ये मछली ही है आपका, और वो क्या करती है? लाइट देती है। लाइट जो है आपका उससे निकलता है, प्रकाश उससे निकलता रहता है। तो ये जैव में आते हैं। ठीक है, नेचुरल तरीका, कृत्रिम तरीका, जैव तरीका, ये 3 टाइप्स के प्रकाश के सोर्स हैं जिनसे हम लाइट को प्राप्त करते हैं, लाइट जिनसे हमको मिलती है। क्लियर है? इसको नोट करिए, 30 सेकंड का समय है आपके पास, फटाफट नोट करिए इसको नोट करेंगे, फिर आगे हम चलेंगे। आगे हम जब चलेंगे, ठीक है, आगे हम चलते हैं। हो गया? चलिए अब हम आगे चलेंगे। आगे जब हम चलते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का विभाजन। प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का विभाजन, ठीक है, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का विभाजन। क्लियर है? अब प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का विभाजन कैसे होगा? प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का जो विभाजन है वो 5 टाइप से किया गया। 5th टाइप्स के आपका विभाजन किया गया है। फर्स्ट जो आपका है प्रकाश के आधार पर, इसको बोलेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त
वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हों, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हों, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में आप इसको सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? कौन कौन स्वयं उत्पन्न करती हैं? पहले नंबर पे सूर्य होगा, तारा होगा, बल्ब होगा, और क्या होगा? मोमबत्ती होगा, और क्या होगा? बहुत सारे टार्च होंगे। ठीक है, जो स्वयं से क्या करें? लाइट को उत्पन्न करें, लाइट निकालें, अपने अंदर से लाइट निकालें, वो आपकी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्लियर है? चलिए, सेकेंड है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होंगी? जो वस्तुएं स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उन्हें अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। अब इसमें भी एग्जाम्पल आप जो है दे सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं कुर्सी हो गया, ठीक है, मेज हो गया, और क्या हो गया? घर हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है, बहुत सारे, ये बोर्ड भी हो गया, ये मार्कर भी हो गया। जितने भी आपकी वस्तुएं दिखती हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, वो आपकी सभी अप्रदीप्त वस्तुएं। इसमें और भी आप इसमें डाल सकते हैं, चाँद या चंद्रमा हो गया, ठीक है, बहुत सारे होंगे, उपग्रह हो गए, जितने भी हैं वस्तुएं जो स्वयं के द्वारा जो है प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि किसी से प्रकाश ले करके फिर उसका परावर्तन करती हैं, उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 3 पर आपका आता है पारदर्शी वस्तुएं। ठीक है, पारदर्शी वस्तुएं, तो आप इसमें कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश चला जाता है, जिनके आर पार प्रकाश क्या हो जाता है? चला जाता है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। क्लियर है? अब इसमें एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो इसमें एग्जाम्पल आपका होगा कांच। क्या होगा? कांच। ठीक है, जल नहीं ले सकते हम, क्योंकि जल की मोटाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और प्रकाश जो है उसको पार नहीं कर पाता है। क्लियर है? कांच को पार कर जाता है। नेक्स्ट जो होगा वो होगा अपारदर्शी वस्तुएं।
अपारदर्शी वस्तुएं कौन कौन सी होंगी? अपारदर्शी तो आप सीधा सा जैसे वे वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश चला जाता है। अपारदर्शी वस्तुओं में क्या होगा कि जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा पाएगा। इसमें एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं? इसमें एग्जाम्पल होगा धातुएं। जितनी भी धातुएं होती हैं उनसे प्रकाश जो है आर पार नहीं हो पाता है। और लास्ट में जो आपका बचता है वो होता है अर्ध पारदर्शी वस्तुएं। अर्ध पारदर्शी वस्तुएं का मतलब कुछ वे वस्तुएं जिनके एक तरफ से दूसरे तरफ कुछ प्रकाश के कुछ पार्ट जो है चला जाता है और कुछ पार्ट क्या हो गया, रोक लिया जाता है, उन्हें हम कहते हैं अर्ध पारदर्शी। कुछ पार्ट ही जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में इसमें आप क्या लिख सकते हैं? तेल भीगा हुआ कागज। तेल से भीगा हुआ कागज, ठीक है, तेल से भीगा हुआ कागज। ये 5 टाइप के आपके हैं प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का विभाजन, ठीक है। इन पे इतना आपका चीज़ें इनमें से ही देखिए, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा। जो भी है इससे ही आपका आएगा। आप जितना आपने यहाँ आपके प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का विभाजन लिखा है, अब ये इन्हीं आधार पर ही पूछेगा, इससे अधिक आपका नहीं पूछेगा। इसको पॉइंट नोट कर लीजिए। 30 सेकंड आपके पास है टाइम, फटाफट नोट करिए इसको। फटाफट इसको नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे प्रकाश के बारे में थोड़ा सा और हम डीपली जान लें। कभी कभार आपसे ऐसे पोजीशन में भी क्वेश्चन डाल देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। जैसे आपके सामने हम एक शब्द लिख दें, वायु ग्रेटर देन, जल ग्रेटर देन, ठोस, ठीक है। वायु, इसके जगह पे गैस भी कर सकता है। वायु ग्रेटर देन जल, ग्रेटर देन ठोस। इसका मतलब ये है कि आपके सामने ये बोलेगा कि जो प्रकाश है, प्रकाश का सबसे ज़्यादा जो वेग होता है वो किस में होता है? वायु में होता है। उससे कम जल में होता है, सबसे कम ठोस में होता है, यानी सबसे ज़्यादा वायु में होता है। या इसके जगह पे आपका एक शब्द और यूज कर सकता है, इसके बारे में हमने आपको जस्ट पहले बताया, निर्वात, क्योंकि इन दोनों का वेग सेम होता है। तो यहाँ पे निर्वात भी लिख सकता है, वायु भी लिख सकता है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चले अब आगे बढ़ते हैं, लाइट को और आगे लेके चलते हैं। अब हम समझते हैं मीडियम। मीडियम हम समझते हैं किसका मीडियम? ठोस का मीडियम। ध्यान से समझिएगा, ठोस का मीडियम मतलब माध्यम, माध्यम, ठीक है। अब ये माध्यम जो होता है वो 2 टाइप का होता है। माध्यम क्या होता है? वो 2 टाइप का होता है। किसका? ठोस का, ठीक है। एक होता है चिकना, एक होता है चिकना, दूसरा होता है खुरदुरा, खुरदुरा,
खुरदरा, खुरदरा, ठीक है। एक होता है चिकना, दूसरा होता है खुरदुरा या खुरदुरा, खुरदुरा ही कर लीजिए, खुरदरा नहीं होगा, खुरदुरा होगा, ठीक है। एक चिकना एक खुरदुरा, ठीक है। इसको हम प्लेन कहते हैं, ये प्लेन है और ये आपका रफ टाइप में है, ये रफ टाइप में है खुरदुरा, ठीक है। माध्यम ठोस के कितने टाइप? 2 टाइप, एक चिकना एक खुरदुरा, ठीक है। अब प्रकाश जो है चिकने पर पड़ेगा तो क्या होगा? अब प्रकाश जो है खुरदुरा पर पड़ेगा तो क्या होगा? क्या रिजल्ट मिलेगा इन दोनों पर पड़ेगा तो? इसके बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करते हैं। इसके लिए 2 नियम आपको जानने होंगे। पहला जो नियम है वो है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसी को इंग्लिश में आप बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है? उसके बाद इसके हम प्रकाश के परावर्तन का नियम भी आप पढ़ेंगे, ये नियम है, ठीक है। नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसके बारे में जानते हैं। उसके पहले हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये वाला पोर्शन पहले समझते हैं क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए सपोज करिए ये सूर्य है, ये सन है, ये आपका सन है, सूर्य है। सूर्य से प्रकाश आ रहा है और यह एक जो है सतह है, सरफेस है, जिस सतह, ये सतह कैसा है? ये सतह प्लेन है। ये सतह कैसा है? ये सतह प्लेन है। जब सूर्य से प्रकाश इस पर गिरती है, सूर्य से इस पर प्रकाश क्या होती है? गिरती है, तो होता क्या है इसके साथ कि जो आपका सतह है, जो माध्यम आपका है, मीडियम जो है, प्लेन जो है, ठीक है, सरफेस जो है, ये सरफेस जब आपका इस पे गिरता है प्रकाश और ये सतह उसको पूर्ण रूप से क्या कर दे? वापस कर दे। पूर्ण रूप से क्या कर दे? वापस कर दे, तो इसे ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ रही बात? ये तो साइंस के अकॉर्डिंग है, रियली में ऐसा होता नहीं है। रियली में होता क्या है कि अगर सन से 100%, 100%, 100% अगर लाइट गिर रही है इस सरफेस पे, तो ये जो सरफेस है, जो सतह है, ये सतह क्या करता है? 2% सन को एब्जॉर्ब कर लेता है। 2% सन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी 98% जो है वापस करता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये सतह ऐसा बनाया गया है कि यह सतह जो है प्रकाश को जितना आ रहा है उसको क्या कर दे रहा है? वापस कर दे रहा है। तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मीन्स प्रकाश का परावर्तन। क्लियर हुआ? चलिए अब जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने समझ लिया, तो अब हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। आइए समझते हैं। फर्स्ट नियम क्या है?
फर्स्ट नियम कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम आपका कहता है। अब इसको फिगर के माध्यम से समझा जाए। अब इसको फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। आइए, यहाँ पे देखिए, ये एक ऐसा सतह है जिस पर प्रकाश परावर्तित होती है, ठीक है। इसके बीच से एक सीधी लाइन जब हम खींचते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन। इसको बोलते हैं अभिलंब। अगर यहाँ पर सूर्य है, और इससे जो प्रकाश आ रही है, इससे सूर्य का मतलब ये सूर्य से ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जो प्रकाश उत्पन्न करता हो, चाहे वो टार्च हो, चाहे वो वस्तु हो जो परावर्तन करता हो, वो कोई भी लाइट हो सकती है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको जब ये प्रकाश आ रहा है, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक है। अब ये प्रकाश किरण जब आई, नॉर्मल, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नॉर्मल पॉइंट या अभिलंब बिंदु। नॉर्मल पॉइंट या अभिलंब बिंदु, इस पॉइंट को बोलते हैं। और जैसे ही इस पर मिली तो यह सतह क्या है? प्लेन है। तो करेगा क्या? प्रकाश को उसी तरह से, उसी दिशा जो है माध्यम में वापस कर देगा। अब ये जो नॉर्मल पॉइंट से परावर्तन होने के बाद जब जाती है, तो इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। इस किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित के कोण के बीच में या किरण के बीच में जो बनता है ये कोण, ये जो कोण बना, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको कहते हैं आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये फिगर के माध्यम से समझिए। अब सेंटेंस को समझिए। आपतित किरण मीन्स ये, परावर्तित किरण मीन्स ये, और अभिलंब यानी बीच वाली लाइन, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तो क्लियर है, ठीक है। सेकंड कह रहा है आपतन कोण मीन्स आई, परावर्तन कोण मीन्स आर। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ये कि कोण आई जो होगा, कोण आर के बराबर अगर है, तो ये सेकंड नियम परावर्तन के नियम का पालन जो है करता है। अगर ऐसा नहीं है, ये अधिक है, ये कम है, तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता है। क्लियर है? ठीक है। चलिए, अब आगे जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इन्वॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम बात करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि आज जो हमने पढ़ाया है
उसको आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से नोट किया होगा, समझा होगा। उसको बार बार देखिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसको फिर जो है देख करके, कमेंट को पढ़ करके हम लोग उसको दूर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।